ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 11वां सर्ग। इस सर्ग में अपने सुनेंगे कि सुमंतर के कहने से राजा दशरथ का सहपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहाँ से शांता और ऋषि श्रृंग को अपने घर ले आता है। शांता राजा दशरथ की और कौशल्या की पुत्री थी। उन्होंने राजा रोमपाद को उसे दत्तक पुत्री के रूप में दिया था। तो सुनना आरंभ करते हैं बालकांड का 11वां सर्ग। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। राम दरबार की जय हो। तदंतर सुमंतर ने फिर कहा कि राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा था कि इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञा राजा होंगे और फिर उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होंगी जिनका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋषि श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे और फिर ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वर्ण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अपरमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। महाराज, पहले सतयुग में शक्तिशाली देव परवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। पुरुष सिंह महाराज, इसीलिए आप अपनी ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। तो सुमंतर का यह वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा ही हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंतर की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया जहाँ विप्रवर ऋषि श्रृंग निवास करते थे। मार्ग में अनेकों वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुँचे जहाँ पर मुनिवर ऋषि श्रृंग विराजमान थे। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। उसके बाद राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और फिर बुद्धिमान ऋषि कुमार को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। तो यह सुनकर ऋषि कुमार भी बहुत खुश हुए और उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा रोमपाद के साथ वहाँ 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से कहने लगे कि प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे क्योंकि वहाँ एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। तो राजा रोमपाद ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ये वहाँ पर अवश्य चले जाएंगे। और फिर ऋषिराज से कहने लगे कि विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ चले जाइए। तो राजा की आज्ञा पाकर उनके ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने साथ चलने की स्वीकृति दे दी। राजा रोमपाद की अनुमति लेकर ऋषिराज अपनी पत्नी शांता के साथ वहां से प्रस्थान किया।
उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया और अभिनंदन किया। फिर अपने मित्र से विदा लेकर दशरथ वहां से लौट आए। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को जल्दी से जल्दी सुसज्जित किया जाए। सर्वत्र धूप की सुगंध फैली। नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव किया जाए। सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। तो राजा के आगमन की खबर सुनकर सारे पूर्ववासी बड़े ही प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। उसके बाद राजा दशरथ ने शंख और दुदुम्बी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋष्यशृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश करवाया। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगरवासी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेश दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषि कुमार का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतकृत्य माना। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वे सारी की सारी आनंद मगन हो गई। शांता भी उन रानियों से और खासकर महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहाँ कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋष्यशृंग के साथ बड़े ही सुखपूर्वक रही। तो इस तरह वाल्मीकि रामायण बालकांड का 11वां सर्ग पूरा हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बालकांड के अध्याय सुनकर आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में शेयर करना ताकि हर व्यक्ति इस पवित्र पावन कथा को सुन सके। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। तब तक के लिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।